आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि शरद यादव की जयंती पे आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। और थोड़ा सा मैं शरद यादव के बारे में बताना चाहूँगा, इनके जीवनी के बारे में। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने जो है इंजीनियरिंग की। और उसी दौरान जेपी मूवमेंट का दौर चल रहा था और जयप्रकाश नारायण के पहले बाई इलेक्शन में जबलपुर से चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं। और उस समय जो इंदिरा गांधी का जो डिक्टेटरशिप बढ़ा था, जिस समय 1971 में इंदिरा गांधी ने मीसा एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। मीसा एक्ट मीन्स की मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को इंट्रोड्यूस की थी, वो अपने पॉलिटिकल राजनीतिक दबदबा को बनाए रखने के लिए। इसका मतलब जो लोग भी कहीं भी अगर पॉलिटिकल गैदरिंग होती थी, उन लोगों को जेल में उठा करके भेज दिया जाता था। उसमें से शरद यादव भी थे, जो जबलपुर में जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इनको भी जेल में भेज दिया गया था। और जब ये चुनाव लड़े थे तो जेल से ही इन्होंने चुनाव लड़ा था। और जब आए थे जीत करके तो पहली बार जो है सदस्यता लेने जेल से गए थे और संसद में पहुँचे। और इन्होंने हर दबे कुचले और समाज के किसी भी समुदाय की बात करें, हर समुदाय के मुद्दा को उन्होंने उठाया। एक समय की बात है कि एक लड़का जो है इलाहाबाद में यूपीएससी में उसका कोई रैंक नहीं आया था और उसने कहा कि नहीं, मेरा अच्छा एग्ज़ाम मैं दिया हूँ और मेरे लिए जो है, तो उन्होंने कहा कि तुम लिखे हो ना सही से, अगर मैं इस प्रश्न को उठाऊंगा तो मेरी इज्जत नहीं जानी चाहिए। उन्होंने इस प्रश्न को उठाया और यूपीएससी के अध्यक्ष भी आए और इन यूपीएससी के अध्यक्ष रिजिड हो गए कि नहीं, मैं जो है प्रश्न पत्र को ओपन नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ऑटोनोमस बॉडी है यूपीएससी। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, ज्वाइंट कमीशन बनेगी, उसमें आप प्रश्न को रखिए, हम आउट नहीं करेंगे, उसको पब्लिश नहीं करेंगे। और उस लड़के की रैंक जो है 9 रैंक आई। तो ये इनको बेस्ट पार्लियामेंट का भी अवार्ड मिला है और बहुत जो है अंदर से लोहियावादी रहे हैं। समाज के सारे तबके के लिए उन्होंने बात रखा। और रही बात की, देखिए आवाज़ किसकी उठाई जाती है, जिस समुदाय की मेजॉरिटी के लोग पिछड़े हुए थे उनके लिए आवाज़ उठाया गया। फिर एक समय आया कि नहीं, जो बड़े वर्ग हैं उनमें भी कुछ पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए भी आरक्षण को लाया गया। तो लोकतंत्र और समाजवाद का मतलब क्या होता है कि समाज की जो पिछले पायदान पे बैठे हुए लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए। और हमारी भी पार्टी जो है इसीलिए संघर्ष करेगी, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों। मेरा मानना है कि सारे लोगों को लेकर के चलना है। ऐसा नहीं है कि सब लोग का विकास हो चुका है, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो जनरल कम्युनिटी के हो, ओबीसी के हो, एससी एसटी के हो, सभी लोगों की विकास की जरूरत है जो पिछड़े हुए हैं। और हमारी पार्टी जो है A to Z पे काम करेगी, ना कि किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी पे नहीं काम करेगी। क्योंकि फाइनली हम लोग चाहते हैं कि एक नेशन का निर्माण हो और एक ऐसा नेशन जो डेवलप नेशन हो, डेवलपिंग नेशन नहीं कहलाए। और इसके लिए हमारे तमाम युवाओं को जागरूक होने की जरूरत है। आज जो है अभी क्या स्थिति है बिहार की, राजनीतिक संरक्षित लोग जो है डेली तांडव मचाए हुए हैं। पहले भी मचाते थे, आज भी मचाए हुए हैं। पुल निर्माण हो रहा है, डेली पुल गिर रही है, लेकिन इस पे कोई प्रश्न नहीं है। तो क्या उनका व्यक्तिगत बात सुनते हैं हम लोग? संसद में भी देखते हैं व्यक्तिगत इशू पे बातें संसद हमारे रखते हैं। उनकी नासमझ देखिए, उनकी समझ देखिए, व्यक्तिगत बातों पर चर्चा करते हैं, जबकि देश की विकास की चर्चा नहीं करते हैं। तो इसी सब चीज़ों के लेकर के हम लोग जो है एकत्रित हुए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग, कुछ लोग काफ़ी दूर से भी आए हैं और आप लोग काफ़ी देर इंतजार यहाँ पे किए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और शरद यादव जो है अंदर से बहुत कर्मठ व्यक्ति थे, एक साफ सुथरा छवि के व्यक्ति थे। और इन्होंने ही बिहार में 2 मुख्यमंत्री बनाया। 1990 में लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले शरद यादव थे, पर्यवेक्षक बनकर के आए थे जनता दल के। नीतीश कुमार को भी जो है आज मुख्यमंत्री के चेयर तक बैठाने में शरद यादव का योगदान कम नहीं था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि इनके साथ इनको जो ओहदा मिलना चाहिए था, इन दल के लोगों ने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया है। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, मैं इनके साथ भी काम किया हूँ। 2018 में इन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया था, जिस पार्टी का उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल में बाद में विलय कर लिए।
तो उस समय मैं उसमें था, लेकिन मैं उनके सामने विरोध किया था कि नहीं सर, मैं राष्ट्रीय जनता दल में नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ काम करने आया था और मैं आप ही के साथ काम करूंगा। तब से हम लोगों ने जो है जनता राज विकास पार्टी का उस समय गठन हुआ था, सुनील जी के माध्यम से मैं इसमें आया और 2020 के विधानसभा में हम लोगों ने जहानाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ा मजबूती से और वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस रहा और देश सर के भाई जी लड़े चुनाव। तो देखिए, आज किसी व्यक्तिगत चीज़ों को भूल करके हम लोग को समाज की बात करनी है। जैसे किसान कहाँ है, आज देखिएगा कि एक कंपनी का मालिक जो है वो कई कंपनियों का मालिक बन जाता है, लेकिन उसमें काम करने वाला जो वर्कर है वो वर्कर ही रह जाता है। लेकिन रियल बेनिफिट प्रोड्यूस करने वाला कौन है, वही विकास से दूर हो जाता है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आज के डेट में जैसे हॉस्पिटल का संचालक कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। एक न्यूज चैनल है, उसका जो संचालक है वो कोई एंकर नहीं बन सकता है। एक स्कूल का जो निर्माण करने वाला शिक्षक नहीं हो सकता। शिक्षक सिर्फ पढ़ाने का काम करता है उसमें। तो आप सोचिए कि ये संस्थाएं किस लिए बनाई जा रही है। ये संस्थाएं लूटने के लिए बनाई जा रही है और संसाधनों को किसी सीमित हाथों में देने की बात चल रही है। तो हम लोगों को इसीलिए संघर्ष करना है कि साधारण परिवार के लोगों का विकास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से है। तो इसी में आप लोगों से निवेदन है कि हम सभी लोग जो है इस संगठन को मिल करके आगे बढ़ाएं और हम सभी लोग लीड करें। सर का एक सवाल था कि किस समाजवाद के तौर पे आप लोग काम कीजिएगा, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव या फिर कौन सा समाजवाद? हमारी जो पार्टी है किसी पार्टिकुलर नेता के समाजवाद की बात नहीं करती है। हमारी पार्टी पूरे समुदाय की बात करती है और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि A to Z में जो पिछड़े वर्ग हैं, जो उसमें जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, जो विकास से बाधित है, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। जनता राज विकास पार्टी का क्या उद्देश्य है? जनता राज विकास पार्टी का उद्देश्य है कि गांव का विकास हो, किसान का विकास हो, मजदूर के लड़के जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और मुख्य धारा में अपनी भूमिका को निभाएं। जनता राज विकास पार्टी अब की बार कितना सीट पर चुनाव लड़ेगी विधानसभा में? मैक्सिमम प्रयास हम लोग का रहेगा कि कम से कम 100 सीटों से अधिक पे चुनाव लड़ेंगे। इसका जनाधार 100 सीट जो आप लोग बोल रहे हैं चुनाव लड़ने का, तो इसका जनाधार क्या रहेगा? जनाधार जनता होगी, जनता ही तो जनाधार होती है। तो जनता तो आपके बीच में अभी नहीं, जनता के बीच हम लोग जाएंगे, उनकी अपनी बातों को रखेंगे कि आपके लिए हम काम करेंगे, आपकी हमारे पक्ष में आएगी। आपकी तो जो जनता राज विकास पार्टी है, इसका तो कोई सदस्य किसी जनता के पास में दिखाई नहीं देती है। नहीं दिखाई देती, ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं खुद ही जनता के बीच रहता हूँ हमेशा। लेकिन ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिलता है आप लोग के। परसा क्षेत्र में देखिए, पूछिए पवन जी से, कब नहीं रहता हूँ मैं। लेकिन पब्लिश करना मेरा एक फितरत नहीं है कि मैं हर चीज़ों को पब्लिश करूँ। अभी एक नया ट्रेंड आया कि पिताजी को जो है फादर डे के दिन पैर छूते हुए जो है फोटो खिंचवा करके उसको फेसबुक में पब्लिश करना। इससे थोड़ी हम संस्कारी हो जाएंगे। संस्कार व्यवहार से होता है। शरद यादव जी की जयंती है, इनके बारे में कुछ 2 लाइन। शरद यादव बहुत ही महान समाजवादी नेता थे और बहुत ही साफ सुथरा छवि के नेता थे। इन पे कोई दाग नहीं लगा। एक बार मंत्री थे, इन पे दाग लगी थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था मोरालिटी का आधार मान करके। आज इसीलिए इनका मैं कदर करता हूँ और मेरे दिलों में इनके लिए वो काफ़ी सम्मान है। चलिए, धन्यवाद।